भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण के महीने में यदि आपको ये संकेत दिखते हैं तो समझना कि साक्षात भोलेनाथ का आपके घर में आगमन हो चुका है और भोलेनाथ की अद्भुत कृपा आपके ऊपर होने वाली है। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय मास होता है और इस पर्व में सभी अपने अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए तथा भगवान भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने अपने अनुसार पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, शिव की भक्ति करेंगे, सोमवार का व्रत रखेंगे तथा भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करेंगे। तो भोले बाबा का सबसे परम पवित्र यदि कोई महीना है तो वह श्रावण का महीना है। और श्रावण के महीने में ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती के साथ में भोले बाबा पृथ्वी पर आते हैं, अपनी ससुराल में आते हैं। इसलिए इस महीने में हम सभी मिलकर के उनकी आराधना उपासना करते हैं। और भोले बाबा ने चूंकि विष को यानी जहर को अपने कंठ में धारण किया है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ है। और नीलकंठ महादेव की पूजा इस महीने करने से जो है विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब हम उनको जल अर्पित करेंगे, शीतल वस्तुएं चढ़ाएंगे, बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे तो उनकी अद्भुत कृपा हमारे ऊपर होगी। क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज्यादा जो है गर्मी उत्पन्न होती है और जब हम उनके ऊपर जल, बेलपत्र, कच्चा दूध इत्यादि ठंडी ठंडी वस्तुएं अर्पित करते हैं तो उनके हृदय में, उनके कंठ में शांति प्राप्त होती है। तो श्रावण सोमवार का व्रत यदि आप करना चाह रहे हैं, यदि आप पूरे श्रावण माह का व्रत करना चाह रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्या या कुंवारे लड़के करते हैं तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है और यदि विद्यार्थी करते हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्ति की इच्छा से व्यापार में उन्नति और प्रगति के लिए श्रावण माह में भोले बाबा की आराधना करता है तो वह मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से विवाहित दंपत्ति दोनों मिलकर के श्रावण माह में सोमवार के दिन या फिर पूरे श्रावण माह में भगवान भोले बाबा की आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई गरीब व्यक्ति है, धन की इच्छा कर रहा है और भोले बाबा से वो प्रार्थना करेगा तो निश्चय ही उसको धन, धान्य और वैभव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि श्रावण माह में भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और भोले बाबा से उस समय यदि आप कोई भी जो है कामना करोगे, प्रार्थना करोगे तो निश्चय ही वह कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। शिव पुराण में तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि यदि सबसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ होते हैं और भोले शंकर की आराधना श्रावण महीने में करना सबसे अति उत्तम माना गया है। इस एक माह के दौरान यदि आपको ये संकेत दिखे तो समझना कि भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तथा आपके घर में भोले बाबा का आगमन हो चुका है। तो सबसे पहला संकेत यह है कि यदि आपको स्वप्न के दौरान, आप सोए हुए हैं तो आपको स्वप्न के दौरान यदि भोले बाबा की छवि दिखती है, भोले बाबा का दर्शन होता है और महादेव पार्वती यदि आपको सपने में आकर के दिखते हैं तो समझ लेना कि 101% आपको जो है भोले बाबा आशीर्वाद देने के लिए घर में आ चुके हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर निश्चय ही होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में जो जो भी आप चाहेंगे वो सब प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा संकेत है कि यदि आपको श्रावण माह में सुबह सुबह यदि आप अपने घर से निकलते हैं उस समय आपको नंदीगण बेल का दर्शन हो जाए, क्योंकि नंदीगण साक्षात भोलेनाथ के गण हैं और नंदीगण का दर्शन श्रावण में होना अपने आप में शुभ माना जाता है। वैसे तो नंदीगण हमको कभी भी कहीं पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यदि सुबह सुबह आपको सावन के महीने में विशेष तौर से सोमवार के दिन यदि आपको नंदीगण का दर्शन हो जाए तो यह
परम पवित्र माना जाएगा। और इसके अलावा यदि गौ माता का दर्शन भी सुबह सुबह हो जाता है तो वह भी पुण्यदायी माना जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास माना जाता है। सावन सोमवार या फिर श्रावण के महीने में आपको किसी भी दिन सुबह सुबह के समय गौ माता का नंदीगण का दर्शन होना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद यदि आपको प्रत्यक्ष नाग देवता यानी काले नाग के दर्शन यदि प्रत्यक्ष रूप में हो जाए तो समझ लेना कि भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर जो है बरसने वाली है, क्योंकि भोले बाबा नाग देवता को अपने गले में आभूषण बना करके सदैव रखते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में तथा सोमवार के दिन नाग देवता का दर्शन होना परम कल्याणकारी शुभकारी माना जाता है। और नाग देवता के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन में समस्त वैभव, संपत्ति, धन धान्य प्राप्ति का योग बनने लगता है। इसी प्रकार यदि आपको सपने में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो वह थोड़ा जो है संकेत एक अलग प्रकार का होगा। उसमें यह मानना चाहिए कि कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण आपको पितृ दोष भी हो सकता है, या आपकी कुंडली में नाग दोष या सर्प दोष भी हो सकता है। इसलिए आप पितृदोष और काल सर्प दोष की शांति का उपाय आपको करना चाहिए। तो यदि आपको श्रावण के महीने में आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और निकलते समय यदि 2 ब्राह्मण के दर्शन एक साथ हो जाए, तिलकधारी 2 ब्राह्मण यदि आपको सुबह सुबह के समय श्रावण माह में दिखते हैं तो वह परम कल्याणकारी माने जाते हैं। ब्राह्मण को स्वयं ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और श्रावण के महीने में सुबह सुबह ब्राह्मण का दर्शन होना परम शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यदि आपको दर्शन हो जाए तो आप प्रणाम करके तुरंत आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, तो निश्चय ही श्रावण माह में भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इसके अलावा श्रावण के महीने में आपको स्वप्न के दौरान भगवान भोले बाबा की प्रिय वस्तुएं जैसे त्रिशूल का दर्शन हो जाए, या फिर भस्म का दर्शन हो जाए, रुद्राक्ष का दर्शन हो जाए, बिल्व पत्र का दर्शन हो जाए, या बिल्व पत्र के पेड़ का दर्शन हो जाए, या फिर शमी पत्र का भी दर्शन हो जाए, तो यह परम कल्याणकारी माना जाता है। यदि आपको सपने में सफेद चंदन या पीला चंदन श्रावण के माह में दिखे तो समझना कि भोले बाबा की आपके ऊपर अद्भुत कृपा होने वाली है। इसी प्रकार यदि श्रावण के महीने में अचानक कोई खुशखबरी आपको मिलती है तो समझना कि यह भोले बाबा का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो चुका है। आपके जीवन का कोई काम यदि बहुत दिनों से अटका हुआ है, पेंडिंग है और उसको आप करना चाहते हैं और अचानक एकाएक वो काम यदि श्रावण के माह में हो जाए तो समझना कि महादेव ने आपके ऊपर अब कृपा कर दी है। यदि आपका रुका हुआ पैसा है, बहुत दिनों से कोई व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा है और अचानक आपका पैसा प्राप्त हो जाए श्रावण के महीने में, तो समझना कि भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। यदि श्रावण के महीने में आपको कोई नौकरी प्राप्त हो जाए, या आपको राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद प्राप्त हो जाए, या फिर आपकी पदोन्नति हो जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो आप निश्चय समझ लेना कि भोले बाबा की आपके ऊपर बड़ी महान कृपा हो चुकी है। और यदि श्रावण के महीने में आपको नए घर की प्राप्ति हो जाए, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हमारा घर नहीं बन पा रहा है, या हम घर खरीद नहीं पा रहे हैं, या नए घर का या अपने घर का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और यदि श्रावण के महीने में उसका योग बन जाए या उसकी सूचना मिल जाए या नए घर की प्राप्ति हो जाए, तो ये भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर हो रही है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। यदि श्रावण के महीने में आपको किसी नए वाहन की प्राप्ति हो जाए, अब बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आप 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, यदि श्रावण के महीने में आप वाहन खरीदते हैं या नया वाहन आपके घर में आता है, तो यह भी महादेव की बड़ी भारी कृपा आपके ऊपर हो रही है। और यदि कोई व्यक्ति अचानक जो है आपसे कई दिनों से मिला नहीं है लेकिन श्रावण के महीने में आकर के आपसे मिलता है और आपके कार्यों में मदद कर देता है, आपका अटका हुआ रुका हुआ काम बनाने में जो है आपकी सहायता कर देता है,
तो समझ लेना कि भोले बाबा स्वयं आकर के जो है आपकी मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा किस भेष में आ जाए किसी को भी पता नहीं है, और अक्सर आप ये समझ लेना कि स्वयं भगवान तो नहीं, लेकिन वो अपने दूतों को किसी न किसी माध्यम से भेजते अवश्य ही है, और मनुष्य के रूप में वो व्यक्ति जो है प्रभु की तरफ से जो है आपके पास आता है, और आप समझ लेना कि प्रभु ने ही उसको आपकी सहायता के लिए भेजा है। जैसे आप किसी समस्या में पड़े हैं और आप प्रभु को पुकार रहे हैं, तो प्रभु खुद नहीं आएंगे, वो अपने माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भेजेंगे, और वह व्यक्ति आकर के संकट में आपकी सहायता करेगा। तो आप समझना कि यह भगवान की ही कृपा आपके ऊपर हो रही है, और भोले बाबा की अद्भुत कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण के सोमवार का जो मनुष्य व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और श्रावण सोमवार के दिन जो व्रत करता है उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ करके प्रातः उसको स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि उस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करें। सोमवार के व्रत में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आप पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या नीले वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े आपको कदापि श्रावण सोमवार के व्रत में नहीं पहनना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको दाढ़ी कटिंग भी उस दिन नहीं करवाना चाहिए। तथा विवाहित दंपति को जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति श्रावण सोमवार का व्रत करता है उसको सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ करके बिल्व पत्र रख लेना चाहिए, और सोमवार के दिन पूजन में उन बिल्व पत्र का उपयोग करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है वह जो है 3 प्रहर व्रत करेगा। उसके बाद जैसे ही चौथा प्रहर प्रारंभ होगा उसके बाद पूजन अर्चन करके शाम के समय उसको भोजन करना चाहिए। यानी दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक पूजन अर्चन करने के बाद और भगवान को भोग लगाने के पश्चात व्रत का जो है समापन कर सकते हैं, व्रत का पालना कर सकते हैं। और इस व्रत में भोले बाबा को शुद्ध और सात्विक वस्तुएं अर्पित की जाती है। दूध से बनी मिठाई और आटे की बाटी का चूरमा या अन्य जो है खीर अर्पण कर सकते हैं, और मेवा मिष्ठान उनको अर्पण कर सकते हैं, फल उनको चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद शाम को आप जो भोजन करते हैं उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा श्रावण सोमवार के दिन किसी भी मनुष्य को मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरा दिन शुद्धता और पवित्रता के साथ में व्यतीत करें। यदि आप चाहते हैं कि पूरे 1 माह का व्रत करें तो 1 माह का व्रत भी आप श्रावण सोमवार का कर सकते हैं, और पुराण का नित्य पूजन अर्चन करें तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। और दिन में फलाहार ले सकते हैं तथा शाम को सूर्यास्त के बाद में भोजन आपको भगवान को भोग लगाने के बाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पूरे माह आप व्रत कर सकते हैं। और इस व्रत में ध्यान ये रखना है कि श्रावण के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कच्चा दूध का भी जो है पान नहीं किया जाता है। भोले बाबा को गाय का दूध चढ़ाना चाहिए या अन्य दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में दूध पीना वर्जित माना गया है। तो इस प्रकार आप पूरी विधि से, पूरे विधान के साथ में भगवान की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें। साथ ही भोले बाबा की पूजा के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो केवल भक्त के भाव को देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, सामान को नहीं देखते हैं, विधान को नहीं देखते हैं। और भोले बाबा की जो
पूजा होती है उसमें किसी भी प्रकार का जो है विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। बस जरूरत है तो आपके श्रद्धा की, भावना की, एक लोटा जल बिल पत्र भी आप चढ़ा देंगे तो भी भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन के ऊपर बरसने लगेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।